Hey everyone, good afternoon. I am Shilpa Dhimar and welcome to HPMIT Education. Today we will discuss about MCQs of endocrine system. So let's start. The first question is, growth hormone is secreted by which gland? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या फिर एड्रीनल? द राइट आंसर इज पिट्यूटरी. पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में पाया जाता है. बिलो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी प्रेजेंट होता है. पिट्यूटरी जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटा ग्लैंड होता है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं. और ये मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने हार्मोन्स तो बनाता है, ठीक है, साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप्स के जो ग्लैंड्स हैं उनको भी उनकी प्रोसेस को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन? शरीर का नींद जागरण चक्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन या मेलाटोनिन? द राइट आंसर इज मेलाटोनिन. मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? पीनियल ग्लैंड से, ठीक है. पीनियल ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन में थैलेमस पार्ट में ये प्रेजेंट होता है जो कि सिक्रीट करता है मेलाटोनिन. और मेलाटोनिन क्या कर रहा है? हमारी जो स्लीप वेकिंग साइकिल है उसको रेगुलेट करता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड प्रेशर इज अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी, एड्रीनल, थायराइड, थाइमस? The right answer is adrenal. Okay, right answer is adrenal. एड्रीनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं और ये कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में प्रेजेंट होता है जो कि वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंडोक्राइन सिस्टम. जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रीनल ग्लैंड जो कि प्रोड्यूस कर रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन. और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या कर रहा है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयोडीन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज स्टोर्ड ऑफ पिट्यूटरी, थायराइड, लीवर, देन पैराथायरॉयड हार्मोन? द राइट आंसर इज थायराइड. देखो थायराइड जो है, ठीक है, थायराइड क्या कर रहा है, नमक युक्त भंडारण होता है ये, ठीक है. और इन केस अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो गोइटर डिजीज़ होती है वो क्रिएट हो जाती है, घुइंगा रोग जिसको हम कहते हैं, गलकन रोग. ओके, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द बॉडी सिक्रीट वाइल? शरीर के किस अंग से पित्त स्रावित होता है? लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियास या फिर गॉल ब्लैडर? द राइट आंसर इज लीवर. सबको पता है लीवर जो है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये क्या कर रहा है, लीवर जो है प्रोड्यूस करता है बाइल, ठीक है, रिलीज़ कर रहा है बाइल. और ये जो है इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में, ठीक है, जो भी हमने फूड वगैरह लिए है, ठीक है, फूड में जो भी फैट्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं उसको ये तोड़ने का काम करता है. ओके, छोटे छोटे अणुओं में इसको तोड़ता है, फैट्स को. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, पैनक्रियास, थायराइड या एड्रीनल? द राइट आंसर इज पिट्यूटरी. ओके, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द मेन्स थ्रोट इज कॉल्ड एज एडम सेपल? आदमी के कंठ के किस भाग को एडम सेपल कहा जाता है? थायराइड, थ्रोट, ब्रोंकस या क्रिकॉइड कार्टिलेज? द राइट आंसर इज थायराइड कार्टिलेज. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? एड्रीनल, थायराइड, पैनक्रियास या पिट्यूटरी? सो राइट आंसर इज पिट्यूटरी. ओके, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो कि क्या करती है, अपने हार्मोन्स तो बनाती है बट साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स होते हैं उनको भी ये मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड? स्तन ग्रंथि से दूध निकलने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन,
एड्रेनलिन या थायरॉक्सिन? सो राइट आंसर इज ऑक्सीटोसिन फर्स्ट। ओके, ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन हार्मोन कंटेन आयोडीन? दिए गए हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन? सो राइट आंसर इज थायरॉक्सिन। देखो थायरॉक्सिन जो है ये सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से, और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये जो रिलीज़ होता है थायराइड ग्लैंड से, और इसमें क्या होता है जैसे इन केस अगर डेफिशिएंसी हो रही है आयोडीन की तो क्या होता है जैसे गोइटर प्रॉब्लम हो रही है, गलकंड रोग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज्ड बाय विच ग्लैंड? ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पिट्यूटरी, एड्रिनल, पीनियल या वेसोप्रेसिन? सो राइट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या करता है, जो अदर ऑर्गन्स ग्लैंड्स होते हैं उनको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, ये रिलीज करता है, ठीक है, रिलीज होते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, FSH हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, ये सारे जो हैं ये रिलीज होते हैं, जो एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी का वहाँ से ये रिलीज होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेव डिजीज इज कॉज्ड बाय ग्रेव रोग किस कारण होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थाइमस या हाइपो एक्टिविटी ऑफ थाइमस? सो राइट आंसर इज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे हो रहा है? जब जिसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है तो हाइपरथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ग्रेव डिजीज़ कैसे हो रहे हैं? जैसे अगर हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है तो ग्रेव रोग आता है, जिससे हमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे हमारी आइज़ जो होती हैं, आँखें जो हैं वो स्वेल अप कर जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी आँखें जो हैं वो हो जाती हैं, ठीक है, बाहर की ओर निकलनी शुरू हो जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन नेल्स? ठीक है, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरेटिन, ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन या नन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज कैरेटिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज नोन एज एमरजेंसी फाइट और फ्लाइट हार्मोन? किस हार्मोन को आपातकालीन लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन, ADH या एस्ट्रोजन? सो राइट आंसर इज एड्रेनलिन। ओके, एड्रेनलिन जो है ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड में होते हैं, ठीक है। 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एड्रेनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं और एक होता है नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, ये जो है इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्वेट होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्मोन जो है रिलीज होता है हमारी बॉडी में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डिसअपियर इन द ओल्ड एज? निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धा अवस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियास या पीनियल? सो राइट आंसर इज थाइमस। ये क्या हो रहे हैं कि थाइमस जो है ये थाइमोसिन हार्मोन जो है सिक्रीट करता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है ये ग्लैंड जो है एंटीबॉडीज़ जो है एंटीबॉडीज़ का स्त्रावण करती है, ओके, सिक्रीट करती है, और ये ग्रंथियाँ जो होती हैं ये बचपन में क्या होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, देन आफ्टर एज ऑफ 65 ये जो है श्रिंक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे हम एडल्ट एज में आते हैं तो ये क्या होती है श्रिंक होना शुरू हो जाती है, और एट द एज ऑफ 75 ये जो है क्या होती हैं डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। ओके, so next question is which is the pigment that gives color to the human body? मानव शरीर को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन, मेलाटोनिन, लाइकोपिन या फिर none of these? The right answer is melanin. Okay, so next question is goiter disease is caused due to deficiency of घेंगा नामक बीमारी किस कमी के कारण होती है? आयोडीन, इंसुलिन, मिक्सोडिमा या फिर कैल्सिटोनिन? सो राइट आंसर इज आयोडीन। ओके, अगर हमारी बॉडी में, ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है गोइटर डिजीज़ होती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोन इज केमिकल मैसेंजर, नर्व इम्पल्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर एंजाइमेटिक
प्रोडक्ट। तो राइट आंसर इज केमिकल मैसेंजर्स, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक ये क्या करें, मैसेज को लेके जाते हैं। और ये जो इन हार्मोन्स को, ठीक है, ये हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में कई तरह से काम जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कार्य को नियंत्रित होते हैं, जैसे श्वसन हो गया, रेस्पिरेशन हो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है, so next question is the hormone that cause changes in appearance of male during puberty is हार्मोन जो यौवन के दौरान पुरुषों की उपस्थिति में परिवर्तित का कारण बनता है। थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। द राइट आंसर इज टेस्टोस्टेरोन। ओके, जब जो मेल्स होते हैं, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेल में होता है। और जब ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, जब ये ह्यूमंस में, ठीक है, मेल्स में जो है ये क्या हो रहा है, मैच्योर हो जाता है, तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो बॉयज़ में आते हैं, जैसे दाढ़ी आना, मूंछें आना, ठीक है, आवाज़ भारी हो जाना, ये सारे चेंजेस जो हैं वो प्यूबर्टी टाइम पे आते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एस्ट्रोजन द्वारा निर्मित होता है लीवर, टेस्टोस्टेरोन, ओवरी या नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ओवरी। ओके, एस्ट्रोजन जो होता है ये हार्मोन जो है फीमेल्स में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। और इसमें जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करने में ये हेल्प करते हैं उनकी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम एंड थैंक यू सो मच।